किसी ने मुझे बोल दिया कि भाई मेरे भगवान ने हमारे सबके कल्याण के लिए शूली पर चढ़ गए और मर गए। मैंने कहा हमारे सब कल्याण के लिए उसके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स अगो मेरे भगवान ने कालकुट जहर को पी लिया, लेकिन अभी भी वो जिंदा ही है। ये बात बच्चों को अवश्य पढ़ाना। फिर वो बोले कि भाई अगर तुम्हारा भगवान ऐसे जिया तो मेरा भगवान को भी उसने फिर शूली पे से निकाला, 4 खिल्ले ठोके थे, 4 खिल्ले निकाले, फिर वो होश में आ गए, फिर से जिंदा हुए। मैंने कहा मेरे भीष्म पितामह है, वो 4 तो क्या पूरे शरीर में 1 उंगली जैसा भी जगह नहीं थी कि जहां पे उसको बाण से छल्ली ना हो गए हो। पूरे बाणशैया पे लेट गए थे, लेकिन कभी बेहोश नहीं हुए। 58 दिवस तक होश में ही रहे और उसी समय उन्होंने सर्वोत्तम ज्ञान दिया है। मेरा एक जो महाशास्त्र है महाभारत, उसमें 1/3 तो वही 2/3 तो वही है, भीष्म की ही बातें लिखी हुई है। फिर 58 दिन के बाद उन्होंने स्वेच्छा से अपनी मृत्यु को स्वीकारा है। तो मेरा भीष्म पितामह कितने बड़े हैं। जब मेरे पास इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व है तो मैं तुम्हारे गॉड को क्यों गॉड मानूं? मेरे पास क्या गॉड की कुछ तंगी रही है क्या? हाँ, ये सब अपने बच्चों को खास दिखाना, ये सब बच्चों को सिखाना। जो हम इतना करते हैं, ये भारत इसके उन लोगों से क्या संबंध है? हम ये 25 दिसंबर क्यों मनाते हैं? ये नया साल की पार्टी हम क्यों करते हैं? ऐसा गुलाम मानस हमारा क्यों हो गया है? हमें किसी पाखंड में फंसना नहीं है, न तो हमें किसी को फंसने देना है। हमारे पास हमारे पूर्वजों की एक विरासत हमें मिली है, वैज्ञानिक संस्कृति हमें मिली है, एक सुवर्ण से भरा कलश हमारे हाथ में वो दे के गए हैं, हमें उसको आगे ले जाना है। जो हमें जीवन में हमारा जीवन को महिमा से भर देगा, हमारा जीवन गौरवशाली बना देगा। हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हमें अपनी अपनी संस्कृति का गर्व है, क्योंकि हमारी संस्कृति जैसा और कहीं पे कुछ नहीं है। जय श्री राम। अपने बच्चों को एक खास सुनाना, यही बात आप अपने मुंह से बोलना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। आप अपने मुंह से अपने बच्चों को ये बताइए। नमस्कार।